पब्लिश हो जाती हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि बाय रिक्वेस्ट। बाय रिक्वेस्ट के लिए ज़रूरी है कि साथ की साथ सर्विसेज की जो कैटेगरीज हैं जब आप बनाते हो तो वो डिफरेंट रखो। वो ये ना देखो कि आपकी मतलब ये फाइवर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो एक जिग-जैग पोजीशन में ही हमने करनी होती है। जैसे कि सर्विसेज अकाउंटिंग बुक कीपिंग की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 7 की 7 कैटेगरीज ना लगाओ सेम। अकाउंटिंग बुक कीपिंग की कैटेगरी में आपने बिजनेस सब कैटेगरी रखा और जो सब कैटेगरी आपने जो दूसरा रखा वो बिजनेस कंसल्टिंग हो गया, बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टिंग हो गया, फिर आपका बिजनेस प्लान हो गया। तो अलग अलग जब आप कैटेगरीज रखेंगे तो बाय रिक्वेस्ट आपको कुछ टाइम पे आती हैं। और बाय रिक्वेस्ट बेसिकली ये होता है कि एक फाइवर पे बायर होता है वो डायरेक्ट आपको अप्रोच करते हैं, दूसरा बायर होता है कि वो आपको वो फाइवर को बाय रिक्वेस्ट सबमिट करवाता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे खुद ऑफर्स आए सेलर्स की तरफ, तो आप उन पर फिर बिड करते हैं। बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर लेना ये बहुत बड़ी एक बात है। उधर आपका एक कवर लेटर लिखा जाता है, आप एक बिड करते हो। लोग मैक्सिमम आप देखो तो हम जब बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं किसी को हायर करने के लिए तो 99% गलत होती है। तो फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट अच्छी सी लिखो, बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर लिया, आपका अकाउंट काफ़ी आगे आएगा अगर आपने बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर ले लिया। तो इसलिए साथ की साथ अलग कैटेगरीज रखने से ये होगा कि आपको डिफरेंट तरह की जॉब्स आएंगी और आप अपने सर्कल में भी देखो कि कौन क्या कर रहा है। आप जब सर्कल में आपके काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो कि डिफरेंट स्किल्स रखते होंगे, आप उनको साथ में लाना शुरू करें। और ये एक एक्सटेंशंस होती हैं, लोग लगाते हैं ऑनलाइन एक्सटेंशंस के लिए। अकाउंट बैन होने का ख़तरा होता है, लेकिन वो ये होता है कि कुछ सेटिंग्स होती हैं लैपटॉप्स में, वो करनी होती है और आप एक एक्सटेंशन लगा सकते हो। वैसे फेमस एक्सटेंशन एक ईजी ऑटो रिफ्रेश है, वो आप अगर क्रोम में कर लेते हो तो वो आप 100-200 सेकंड्स के दरमियान कोई भी एक्सटेंशन लगा के वो आपका पेज रिफ्रेश करता है। फाइवर पे वो एक्सटेंशन क्यों लगती है? क्योंकि वो एक आपको फाइवर बायर्स को एक ऑप्शन दे रहा होता है कि ऑनलाइन सेलर्स, इस वक्त ऑनलाइन कौन बैठे, ऑनलाइन सेलर्स में आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है एक ऑर्डर लेने का। तो ये एक तरीका होता है। तो आपको बाय रिक्वेस्ट का जो होता है ना ऑप्शन, वो बहुत ज़्यादा बच्चे मिस करते हैं। अकाउंट बना लिया और बैठ गए, बस आता रहेगा मैसेज, ऐसे नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें आप साथ साथ सीखेंगे। फाइवर को सीखा नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा यूट्यूब से आप काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं फाइवर का। तो आप फाइवर पे खुद से अकाउंट ना बनाएं। क्योंकि मैंने इनको भी बोला कि आपको अगर 7 डिफरेंट कैटेगरीज लगाते हैं, 7 डिफरेंट न्यू सेलर्स बन के आप सर्विसेज लिस्ट करते हैं और उधर से ऑर्डर लेते हैं, तो फिर ये रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फेक ऑर्डर्स लो। हाँ, वो आप बाय रिक्वेस्ट अगर देखो, आपके पास 10 की 10 बाय रिक्वेस्ट होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है। और आप दिन में 10 नहीं, चलो कहते हो कि यार 5 महीने सेंड करती हैं, तो आप हफ्ते में तकरीबन 35 सेंड करोगे। अब 35 में भी आपको कोई बायर अप्रोच करके ऑर्डर नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बिडिंग में फ़र्क है। पहले पेज पे कोई भी फेक ऑर्डर से रैंक नहीं कर, उसके लिए आपको हज़ारों डॉलर्स लगाने पड़ेंगे, वो नहीं कर सकता, रैंक नहीं कर। फाइवर पे ये होता है कि फाइवर का इनबॉक्स रेट और आपके ऑर्डर्स नहीं थे, किस कीवर्ड में रैंक थे? पीपीटी में क्या है? अच्छा, और उसमें क्या किस वर्ड में आप सर्च करते थे तो रैंक आते थे? हाँ, ये देखो आपने इतना बड़ा कीवर्ड यूज़ किया कि उसमें आप फर्स्ट पे आ सकते हो। हाँ, तो ये कीवर्ड सर्च नहीं करेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे होता है कि आपने लिखा है कि आई विल डिज़ाइन यूर पावर पॉइंट स्लाइड्स एंड पीपीटी, ठीक है। अब जो क्लाइंट आएगा वो मैक्सिमम ये सर्च करेगा कि पीपीटी डिज़ाइन, मतलब एक छोटा सा वर्ड सर्च करेगा, पीपीटी स्लाइड्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या ऐसा कोई वर्ड। वो आपका वर्ड सर्च नहीं कर रहा, जो आपके साथ वहाँ बैठे हैं और उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो उनका जो वो है ना पीपीटी डिज़ाइन या पीपीटी स्लाइड्स, वो 1-2 कीवर्ड्स में शायद पीपीटी में वो आगे आ रहे हो, शायद उसमें वो आगे आ रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि बायर पूरा लिखेगा कि मुझे ये चाहिए और फिर उसमें से, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर पीपीटी लिखें ना तो फाइवर पे मैं आपको यहाँ पे अगर एक छोटी सी मिसाल दूँ, fiverr.com पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से पीपीटी, आपके सामने